Hello dear students, this is ARK representing an Arcanine. Dear CS professional students, new and old syllabus, जी हाँ आप दोनों ही आप लोगों के लिए याद रखिएगा, जैसे कि आप जानते होंगे डेली बेसिस के ऊपर आप लोगों के लिए सारे मॉड्यूल्स की इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज को डिस्कस करते हैं और हम इसी सीरीज के अंदर चैप्टर्स को रिवाइज भी कर लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कुछ तो खास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोगों के लिए यहां लेकर आया हूं. आई होप कुछ सरप्राइजिंग होगा और याद रखिएगा ये क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, यहां दिखाऊंगा, शो करूंगा. बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये क्वेश्चंस मैं आपको सडन आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं. इसका पर्पस समझना, इन क्वेश्चन को समझना, इनका पर्पस क्या है. इसका पर्पस सिर्फ इतना सा है कि इमीडिएटली अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो क्या आप प्रिपेयर हो चुके हैं. याद रखिएगा इस सेशन के अंदर हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. नॉट टू वरी अबाउट इट, मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूं कि हम लोग जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पर देख लिया होगा, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप के अंदर याद रखिएगा मैं आपसे पार्ट सेकंड के अंदर बात करने वाला हूं. अब आपको क्या करना है, याद रखिएगा इस सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे. फिर भी आइए देखते हैं कि हमें कितना याद है और हम लोग कितना मेंटली प्रिपेयर हैं. नॉट टू वरी अबाउट इट, अगर कोई भी दिक्कत आएगा तो याद रखिएगा हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं. आप मुझे कमेंट बॉक्स में, जी हाँ इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज रख सकते हैं. मैं डेफिनेटली उस पर आपको हेल्प करूंगा. या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि 7568387606. जी हाँ, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आपकी क्वेरी को. ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं विद इन 24 आवर्स आपको रिस्पॉन्स कर सकूं, बिकॉज नंबर ऑफ क्वेरीज होती हैं, याद रखिएगा. सो अकॉर्डिंग टू टीम हम लोग ऑफ कोर्स आपको कोशिश करते हैं कि जल्द से रिप्लाई कर सकें. बट ये मैं आपको इंश्योर करता हूं कि विद इन 24 आवर्स आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्स आपको डेफिनेटली मिलेगा. सो विदाउट वेस्ट टाइम आइएगा स्क्रीन पे और देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या हैं. डियर ऑल, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत रेडी किया होगा. सो नॉट टू वरी अबाउट इट, कम टू द स्क्रीन. सी क्वेश्चन फर्स्ट हमारे सामने आ गया है कि सर्टेन कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड. जी हाँ, चैप्टर नंबर 24 एंड 25 पार्ट बी से मैं बात करने वाला हूं. आई होप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझेगा. इंटरेस्टिंग क्या इसका कि सडन क्वेश्चन देखिए, लाइफ में जब आप लोग प्रैक्टिस में जाएंगे ना या जॉब करेंगे, कोई भी कंडीशन आपके सामने बताकर नहीं आएगी कि आज मैं ये वाली प्रॉब्लम आने वाली हूं. ऑलराइट, तो आपके सामने आपका मेंटल लेवल ऑफ स्टेटस इतना रहना चाहिए रेडी कि आपको एक आइडिया हो. प्रैक्टिस में भी और प्रोफेशन में भी याद देखिएगा जब सिचुएशन आता है, ऑफ कोर्स हम रेफरेंस बुक्स को ऑब्जर्व करते हैं, डिसाइडेड केस लॉस को पढ़ते हैं, वो पार्ट बन जाता है हमारे एक असाइनमेंट का, हमारे एजेंडा का. बट यू नो व्हाट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सिचुएशन अगर हमारे सामने अचानक क्वेश्चन आता है तो हम कितना रेडी हैं. आइए टेस्ट कर लेते हैं. सर्टेन कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड बाय द कंपनी बिफोर फाइलिंग द वॉलंटरी लिक्विडेशन एप्लीकेशन विद द एनसीईआरटी. डियर ऑल, मैं इस सेशन के अंदर दोनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए. जी हाँ, रिवीजन भी हो जाए और आप प्रॉपर तरीके से याद रखिएगा प्रिपेयर भी हो सकें. ये क्वेश्चंस का याद रखिएगा ढंग से कि इनका डिस्प्ले पे जो भी अभी मैं आपको शो करने वाला हूं, डिस्प्ले पे आते हैं इनका वीडियो, याद रखिएगा स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा. मैं आपको कहीं ना कहीं इंश्योर कर रहा हूं आने वाले एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. एंड मैं उम्मीद करता हूं कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चन बेस्ड होंगे, क्योंकि ये याद रखिएगा डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद आपके लिए रेडी किए गए. ऑलराइट, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन फर्स्ट को कंसीडर करते हैं. सर्टेन कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड बाय द कंपनी बिफोर फाइलिंग अ वॉलंटरी लिक्विडेशन एप्लीकेशन विद द एनसीईआरटी. अब देखो मैं आपको बताता हूं प्रैक्टिकली. क्लाइंट जब आता है ना, ये आपसे डिस्कस करता है, या कंपनीज के अंदर भी अक्सर ये होता है कि बोर्ड एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट उनको ना एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाए कि क्या होता है, मतलब अगर एक प्रोसेस फॉलो करना है, या क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है कि हाँ क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी. सो कंडीशन मतलब पूरी पहले कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी. आइए डिस्प्ले पे आ जाइएगा. डिस्प्ले प्लीज. नाउ अब अगर डिस्प्ले पे आप देख रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा. इसका स्क्रीनशॉट आई होप आप ले चुके होंगे. आइए इसका आंसर फटाफट से डिस्कस करते हैं, मेरे साथ रिवाइज कर लीजिएगा. बहुत अच्छा मौका है ये रिवाइज करने का. आप लोग जानते होंगे सबसे पहले इसके लिए काम करना पड़ता है क्या, डिक्लेरेशन लेके आना पड़ता है. जो डिक्लेरेशन होगा, या देखिएगा बेटा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिक्लेरेशन ऑन एफिडेविट. आप याद रखिएगा वर्ड जरूरी, एफिडेविट पे एक डिक्लेरेशन होगा. किसका होगा, बाय कौन देंगे, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिगार्डिंग व्हाट, सोल्वेंसी ऑफ द कंपनी. कि कंपनी कैसी है हमारी, सोलवेंट है. ठीक है, ये सोल्वेंसी से रिलेटेड दिया जाता है. प्लस उसमें एक बात और लिखा जाता है कि जो वॉलंटरी जो यहां पर लिक्विडेशन हम लोग कर रहे हैं, वाइंड अप कर रहे हैं, जी हाँ वॉलंटरी जो पूरा है कंपनी का, ये किस लिए नहीं हो रहा है बेटा, नॉट टू defraud टू एनी पर्सन. किसी भी पर्सन को धोखा देने के लिए नहीं हो रहा. पहली बात हमको याद आ गया, फटाफट से रिवाइज करते जाइएगा मेरे साथ में. फिर आपको याद रखिएगा क्या देना पड़ता है, ऑडिटेड आपको देने पड़ते हैं बेटा. आपको याद होगा ऑडिटेड क्या देने पड़ते हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या जाता है, याद करिएगा बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में. बिजनेस ऑपरेशन लास्ट 2 ईयर्स, ऑडिटेड के साथ क्या जाता है बेटा, ऑडिटेड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ क्या जाता है बेटा, प्लस
बिजनेस ऑपरेशंस की एक्टिविटी जो कि इनका का प्रीवियस 2 इयर्स के अंदर, ठीक है सर, ये भी हमको याद रहेगा। प्लस क्या देना पड़ता है, याद करो बेटा, एक तो आपका सोल्वेंट डिक्लेरेशन चला गया एफिडेविट के ऊपर, ऑलराइट, नॉट टू डिफॉल्ट टू एनी पर्सन, ऑलराइट सर। इसके अलावा हमको क्या देना पड़ता है, ऑडिटेड व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बिजनेस ऑपरेशन ऑफ प्रीवियस 2 इयर्स, ऑलराइट, ऑलराइट सर। इसके अलावा क्या जाता है, देखो फटाफट से याद करो, वैल्यूएशन रिपोर्ट आती है, वैल्यूएशन रिपोर्ट किसकी वैल्यूएशन करनी है, एसेट्स की, कौन करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ये आपको याद होगा उम्मीद करता हूं। इसके अलावा क्या देते हैं, जल्दी से याद कीजिएगा, एसआर पास होगा, एसआर पास रिगार्डिंग व्हाट, इन फेवर ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए प्रेजेंस पास होना जरूरी है, ऑलराइट सर। फिर यहीं से आप अपॉइंट करते हैं, क्या अपॉइंटमेंट चाहिए होती है आपको, एक अपॉइंट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज लिक्विडेटर, याद आ रहा है, लिक्विडेटर अपॉइंट कीजिएगा, याद आ रहा होगा। प्लस क्रेडिटर का कंसेंट, क्रेडिटर कंसेंट कब देना पड़ता है, अगर कोई डेट है तब, अगर कोई डेट है तब लेना पड़ता है। उम्मीद कर रहा हूं ये बात पकड़ में आया होगा। अब सुनो मेरी बात को अब ढंग से, एग्जाम में जाने से पहले यही मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि पूरा बुक आपको टिप्स पे याद हो। मतलब इतना सारा हमको याद नहीं करना है कि हम परेशान रहें, रटते रहें। ऐसा होना चाहिए प्रिपरेशन का लेवल कि आपके सामने क्वेश्चन आए और आप रेडी हैं। और इसी को बेटा मैं बार बार कहता हूं, रिकॉल ट्रिक, ऑलराइट। मेरे स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट पूरा ले रहे हैं, याद रखिएगा। हम लोग अपने स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन से पास कराते हैं, आप लोग भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स आप कहीं पढ़ रहे होंगे तो आपको बताया भी जा रहा होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें बता रहे हैं, लेकिन हम इस पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने पहले सीखा होगा। एनीवेज, ये बातें मैं आपको समझा इसलिए रहा हूं बीच में, ताकि आप इसको समझ लें, उस प्रैक्टिस को करें। ये बहुत बहुत ही बेनिफिशियल प्रैक्टिस है। एनीवेज, सो आपने देखा कि हमने क्वेश्चन सामने अपने प्रेजेंट किया, फटाक से देखते हैं, आइएगा, हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ऑलराइट। Certain conditions need to be fulfilled by the company before filing voluntary liquidation application with the NCLT. NCLT के पास जाना, उससे पहले आपको पता होगा डिक्लेरेशन आपको लिखना पड़ेगा। डिक्लेरेशन जो होगा देखिए एफिडेविट पे बनेगा सोल्वेंसी के रिगार्डिंग, ऑलराइट। प्लस क्या पर्पस है भाई, नॉट टू डिफॉल्ट, ये आपको स्टेटमेंट एफिडेविट पे लिखनी पड़ती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, याद रखिएगा, ऑलराइट, कि डिफॉल्ट करने के लिए नहीं हो रहा है वॉलंटरी वाइंड अप। इसके अलावा याद रखिएगा आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्लस बिजनेस ऑपरेशन जो भी कंपनी ने कैरी किए हैं लास्ट 2 ईयर से, या फिर सिंस उनका ऑपरेशन ऑल्सो उसे भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट डिपेंड्स ऑन यू नो व्हाट अथॉरिटीज दे कैन डिमांड कि भैया आप लंबे पूरे टाइम का दीजिएगा, मांग सकते हैं, ऑलराइट। एंड इसके अलावा हम बात करेंगे, आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट लेनी पड़ेगी एसेट्स की आपकी, जो कि रजिस्टर्ड वैल्यू से लेना मैंडेटरी है, ऑलराइट। और याद रखिएगा रजिस्टर्ड वैल्यूज होता है ना, दे आर रजिस्टर्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑफ कोर्स आपकी नॉलेज में डाल दिया, हो सकता है आप जानते होंगे, ये रजिस्टर्ड वैल्यूज रजिस्टर्ड होने चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, तभी इनको इनका सर्टिफिकेट अप्रूव किया जाता है, माना जाता है कि हाँ जी ऑथोराइज्ड है, ऑलराइट। एंड इसके अलावा हमको याद रखिएगा एसआर लेना होगा इन फेवर ऑफ द वॉलंटरी वाइंडिंग अप। और याद रखिएगा यहीं से 4 वीक्स के अंदर हमको एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करना होता है, जो कि इंसॉल्वेंसी रेजुलेशंस होते हैं, जो कि रजिस्टर्ड होते हैं विद द बोर्ड। और बोर्ड का मतलब आईबीबीआई का मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, ऑलराइट। इनसे आपको क्या करना पड़ता है, आपको इनका एक अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। ये अपॉइंटमेंट डिक्लेरेशन से 4 वीक्स के अंदर होना चाहिए। डिक्लेरेशन कौन सा है बेटा, आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, देखिएगा मैं आपको बता दूं, जब यहां पर डिक्लेरेशन दिया रहा है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन एफिडेविट ना, उसके डिक्लेरेशन के बाद से, जी हाँ, उसके बाद से आपको यहाँ पे करना पड़ता है 4 वीक्स के अंदर लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट, ऑलराइट। एनीवेज, यहां तक का बात पकड़ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नाउ डिस्प्ले पे आइए फटाफट से। एडवाइस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टाटा मोटर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड रिगार्डिंग द फॉलोइंग। ओपी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसके प्लीज देखिए बेटा डिस्प्ले पे, आई होप आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा, देखिए। Advice to the screenshot ले लीजिएगा, board of directors of the Tata Motors Sports Limited regarding the following what broad procedural steps to be followed in the voluntary winding liquidation, alright। यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा इग्नोर मत कीजिएगा। एंड द कंपनी हैविंग दैट ऑफ ₹2 लाख टू इट्स वन ऑफ द शेयरहोल्डर्स, ऑलराइट। सो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है समझ के तो बहुत सिंपल सा भी है, बहुत सिंपल है, हल्का सा ट्रिक डाला है इसमें, कुछ भी नहीं है। आपको ये कंसीडर करना है कि प्रोसेस स्टेप्स क्या होंगे, मुझे उम्मीद करता हूं आपने पढ़ा होगा, आपको याद होगा, ये आपकी बारी है, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर भी आप पूछ सकते हैं मुझसे कुछ भी इसमें। और सेकंड सिचुएशन है कि मान लीजिए अगर कंपनी ने शेयर होल्डर से अगर कोई मान लीजिए डेट्स, ऑफ कोर्स कंपनी ने कुछ जो डेट्स लिए हुए हैं वो शेयर होल्डर से लिए हुए हैं, उसी के शेयर होल्डर से, तो क्या इस केस में उसके भी कंसेंट लगेगा नहीं लगेगा, ये सिचुएशन आपके सामने है, ऑलराइट। आई होप इसको भी आप क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे डेफिनेटली।
एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट नो डाउट, मैं फिर कह रहा हूं, आइए देखिएगा स्क्रीन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा। सी द लिक्विडेटर शुड नॉट डिक्लेयर द ड्यूज इन रिस्पेक्ट ऑफ टू प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेजुटी फंड एज अ पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन स्टेट, एग्जामिन द स्टेटमेंट विद द डिसाइडेड केस लॉ। ये उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने पढ़ा है, तो आपको एक चीज याद आएगा कि लिक्विडेशन स्टेट एंड एसेट्स, लिक्विडेशन स्टेट एसेट्स, मैं इसका आपको हिंट देता हूं, आपको शायद इससे याद है, आपने बेटा अगर ये केस लॉ पढ़ा हुआ है तो मेरी बात को लिखते ही आप समझ जाएंगे, फास्टनर्स। उम्मीद करता हूं ये अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, तो आपको मेरा बात इमीडिएटली समझ में आ जाएगा, आप एकदम इमीडिएटली क्रैक कर जाएगा, आपके माइंड में स्ट्राइक कर चुका होगा ये। वर्सेस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने बेटा ये पढ़ा हुआ है केस, अगर आपने केस पढ़ा हुआ है तो ये क्लियर हो चुका है, आपको एकदम याद हो चुका होगा, आई एम 100% श्योर। नाउ द पॉइंट इज दैट, आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। प्रोसेशन या देखिए फास्टनर्स लिमिटेड वर्सेस एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस केस के अंदर ऑफ कोर्स एडजुडिंग अथॉरिटी ने, ऑफ कोर्स एनसीएलटी ने ये बात को साबित करे था कि भैया ये जो है ना जी, जो भी ड्यूज हैं प्रोविडेंट फंड के, ग्रेजुटी के, पेंशन फंड के, ये साथ के साथ, जी हाँ, साथ के साथ जो कॉर्पोरेट डेटर्स के ड्यूज है उसके साथ ही इनको भी डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, ऑलराइट, और इन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी इन अदर क्लेम्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये याद होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसे एक बार रिकॉल जरूर करना। मैंने आपको केस का रेफरेंस जरूर दिया, एग्जाम में अगर आता है तो केस लॉ जरूर पुट करके आए, एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाएगा, वो आपकी नॉलेज को अप्रिशिएट करेंगे। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाता हूं, याद देखिएगा 3 क्वेश्चन आपके सामने मैंने डिस्कस किए हैं, याद देखिएगा दोनों चैप्टर डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पे। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज डिस्प्ले प्लीज देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आप डिस्प्ले पे याद देखिएगा, ले सकते हैं डिस्प्ले पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। सर्टेन लिक्विडेशन state assets of the corporate debtor cannot be used for recovery in liquidation. Do you agree with the statement? Examine with the relevant provision of the law. Examine with the relevant, आपको याद होगा बेटा, मैं इसका आपको याद दिला रहा हूं वापस, आप फिर सुन लीजिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिक्विडेशन स्टेट एसेट्स आप यूज नहीं कर सकते, कौन लिक्विडेटर यूज नहीं कर सकता, किसका, कॉर्पोरेट डेटर का, फॉर रिकवरी इन द लिक्विडेशन। याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। लेट्स डिस्कस। आपको याद होगा अगर कोई भी एसेट्स कोई भी एसेट्स अगर रखी हुई है, एनी एसेट्स हेल्ड इन द ट्रस्ट फॉर थर्ड पार्टी, तो वो नहीं यूज हो सकती है। या फिर अगर हम उसको देखें, आपने पढ़ा होगा बेटा बेलमेंट आपने पढ़ा होगा, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऑलराइट, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा। या कोई है ऑल सम्स ड्यू टू एनी, आपको देखो अगर आपने ये समझा तो आपको पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। वर्कर्स है या एम्प्लॉइज हैं, किसके अंदर, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेजुटी फंड, तभी ये भी नहीं जाएगा। या ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा एसेट्स ऑफ एनी इंडियन या कोई भी आपकी फॉरेन सब्सिडरी है, उसको भी यहां पे कवर नहीं कर सकते हैं, ऑलराइट सर। इसके अलावा आपको याद होगा पर्सनल एसेट्स को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, पर्सनल एसेट्स ऑफ शेयर होल्डर या फिर पार्टनर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। आप देखिए बेटा स्क्रीन पे फटाक से देखिएगा, रिवीजन चल रहा है, जल्दी जल्दी समझ लीजिएगा, अभी याद कर लीजिएगा, और याद है तो मजा आ गया। 2 चैप्टर इतना सा देर में फटाफट से उसका मेन प्रोविजन अगर रिकॉल हो जाता है, इस अच्छी बात क्या होगी, ऑलराइट। सो याद रखिएगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप एग्जाम में अगर इस बार जब अटैम्प्ट करेंगे ना, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के अंदर मिलने वाले हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग पे अटेंशन, ऑलराइट। एनीवेज देखिएगा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था, कहता है कि कौन कौन सी ऐसी एसेट्स हैं लिक्विडेशन स्टेट एसेट्स में कंक्लूड नहीं की जाएंगी जब भी आप रिकवरी कर रहे होंगे। रिकवरी में जनरली आप जानते हैं लिक्विडेटर
जितनी भी लिक्विड, ओनली लिक्विड, याद रखिएगा लिक्विडेशन के अंदर जब बोलेंगे लिक्विडेटेड जो स्टेट एसेट्स होंगी उसको वो कलेक्ट करता है, ये हम लोग जानते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। बट क्वेश्चन राइज ये होता है कि कौन से एसेट्स को कंसीडर नहीं करना है। अब कोई भी एसेट्स अगर आपने रखी हुई है, कॉर्पोरेट डेटर रखी है फॉर थर्ड पार्टी इन इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी, पहला बात। कोई बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी नहीं आ सकते हैं। कोई सम ड्यूज है किसके लिए, अगेन यू नो वर्कर्स एम्प्लॉयज के प्रोविडेंट फंड में या पेंशन फंड में, ग्रेजुएटी में, वो भी कवर नहीं होंगे। ऑलराइट, जनरल बात है। ये एसेट्स है बेटा इंडियन कंपनी की, इंडियन सब्सिडरी की या फॉरेन सब्सिडरी की, वो भी कवर नहीं होंगी। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, याद देखिएगा शेयर होल्डर की एसेट्स हो गई, पार्टनर्स की। ऑफ कोर्स ये तो आपने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूटिव लेवल सोच लिया, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट सेपरेटली गारंटी कॉन्सेप्ट है, तो उसकी पर्सनल सेट्स को आप क्या नहीं कर सकते हैं लिक्विडेशन एसेट्स के अंदर, स्टेट एसेट्स के अंदर आप नहीं ले सकते हैं। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आइए फटाफट से। 5 कहता है एग्जामिन द स्टेटमेंट विद द लीगल प्रोविजंस। ऑलराइट, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैव पावर to make decision to liquidate the corporate debtor after the confirmation of the regional plan. What do you think? Is it so? कैसा हो सकता है? इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको बता दूं, बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है। नाउ कम टू द अनाउंसमेंट। देखिए, कमेटी ऑफ क्रेडिटर, ऑफ कोर्स आपको याद होगा, यहां पर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के अपॉइंटमेंट के बाद में ही कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, सीओसी क्रिएट करता है। फिर रेजोल्यूशन जो प्लान है, रेजोल्यूशन प्लान इनके सामने प्रेजेंट किया जाता है। ऑलराइट, अब आगे का कहानी तो समझो। सेक्शन आपने बेटा 33 सबसेक्शन 2 अगर रीड किया है ऑफ द कोड तो ये बात ही खत्म हो जाएगी। क्या सर? सेक्शन 2 अगर आपने रीड किया हुआ है तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखिएगा, हम ये कह रहे हैं सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 अगर आपने रीड किया हुआ है तो ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेक्शन 3 सेक्शन 33 सेक्शन 2। एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा क्या मतलब, आई होप आपने अगर समझा हुआ तो कुछ भी ट्रिकी नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने रेफर किया हुआ है कुछ कीवर्ड, देखिएगा, आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, आफ्टर कंफर्मेशन रेजोल्यूशन प्लान, जरा ये इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखिएगा। मैं फिर बोल दूं आपको, यहाँ पे कह रहा है आफ्टर द कंफर्मेशन। इज इट पॉसिबल कि कंफर्मेशन रेजोल्यूशन प्लान की कंफर्मेशन के बाद में क्या कर देंगे, व्हाट, लिक्विडेट का डिसीजन ले लें, लिक्विडेशन का डिसीजन ले लें? इज इट सो? इज इट पॉसिबल? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, प्लीज थिंक अबाउट इट। कितना परसेंटेज जाता है आपको पता होगा, 66% का गलत होता है। बट उम्मीद करता हूं कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि लिक्विडेशन का आप डिसीजन ले रहे, सीओसी डिसीजन ले रहा है कब, आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ द रीजनल प्लान बाय द एनसीएलटी, उसके बाद में। हाउ इज इट पॉसिबल? ऑलराइट, वो नहीं होगा। क्लियर एकदम? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आइएगा, डिस्प्ले प्लीज। लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज द लास्ट रिसोर्ट, व्हाट डू यू थिंक? डिस्प्ले प्लीज। क्या लिक्विडेशन जो है, लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इज द लास्ट रिसोर्ट? इसका बेटा क्वेश्चन, ये बहुत मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। एग्जामिनर आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकता है ये वाला इंपॉर्टेंट, इसी बेस में क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है। आइए मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर एक हिंट दे देता हूं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ होगा। आप देखिएगा, इसको एक चीज से याद रखिएगा, आपने अगर बेटा इसको रीड किया है ना तो आपने इस केस को जरूर जाना होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी, जो केस था स्विस, आपने नाम सुना होगा, इप्सन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस, याद पढ़ा होगा बेटा आप लोगों ने, है ना? ये वाला केस आपने देखा है तो जरूर देखना, जो स्विस वर्सेस था, जिसके अंदर अदर्स पार्टी भी यहां रखिए, यहां पे मैं आपको बोल दूं अदर्स वर्सेस यूनियन इंडिया एंड अदर्स, यूनियन इंडिया अदर्स। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट थी कि भाई कोड जो है ना, कोड भाई सीधा लिक्विडेशन का बात ही नहीं करता, वो तो रिवाइवल की बात करता है, रिवाइवल हो सके। बट अगर अब मान लीजिए कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि रेजोल्यूशन प्लान जो है बेटा, तो वो दो सिचुएशन में आ गया। क्या कि कोई रेजोल्यूशन प्लान तो सबमिट ही नहीं हुआ, मतलब सीओसी ने उसको अप्रूव ही नहीं किया, या फिर रिजन प्लान जो था वो कैसा नहीं है, नॉट अप टू मार्क मतलब कि वो कहीं किसी रीजन से सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मे बी क्या हो सकता है,
कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि रिविजन प्लान के जो एनसीईआरटी ने आपको कुछ गाइडेंस दी थी कि आपको उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, आपने फॉलो नहीं किया, प्रोविजंस को वायलेट किया है, ठीक है। सर्टेन केसेस हो सकते हैं, मतलब मैं अगर पूरा ही नहीं बताऊंगा आपको यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आई मीन लास्ट रिसोर्ट, बिकॉज अगर रिविजन प्लान कंफर्म नहीं होता है या नॉट अप टू द मार्क है इन दैट केस, तो लिक्विडेशन की तरफ कम जाएगा। देखिए ये सोल्यूशन नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, यू नो व्हाट, इकोनॉमिक में एक कंपनी का खत्म होना एक बहुत बड़ा, देखिए समझेगा, इंपैक्ट जाता है कंट्री की इकोनॉमी में, इंपैक्ट जाता है, उसकी ग्रोथ में इंपैक्ट जाता है। सो ये सोल्यूशन नहीं है कि आपने यार डेट्स अगर रिकवर नहीं हुए, चलो 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 फटाक से लिक्विडेशन कर दो, नहीं, नथिंग लाइक दैट, ऑलराइट। तो प्रॉब्लम क्या है, लेजिस्लेचर्स की इंटेंशन क्या है कि रिवाइवल हो सकता है, दैट्स मोर गुड। अगर रिवाइवल नहीं होता, और रिवाइवल नहीं होता जब रेजोल्यूशन प्लान ही सक्सेसफुल नहीं हो पाता, या उससे कंफर्मेशन नहीं हो पाती, या सबमिट ही नहीं हुआ है, सबमिट नहीं हुआ बिकॉज कंफर्मेशन नहीं हुई, सीओसी कंफर्म ही नहीं कर रहा उसको। सो ऐसे केसेस में लास्ट रिसोर्ट क्या होगा, लिक्विडेशन। याद रखिएगा केस लॉज मैंने आपके यहां से डिस्कस किए ताकि आप लोग याद रखिएगा, इन्हें एग्जाम में जरूर पुट करके आए, ऑलराइट। याद रखिएगा हर एक चैप्टर के ऊपर, हर एक चैप्टर को हम लोग डेली बेसिस पे, बहुत सारी चीज ऑलरेडी अवेलेबल है ऐसे क्वेश्चन वाइज। आप इसी चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, आने वाले चैप्टर्स की भी आपको ऐसी मिलती रहेगी। और याद रखिए तीनों मॉड्यूल के लिए अवेलेबल है, तीनों मॉड्यूल्स के सारे सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, डेली बेसिस पे आ रही है, एग्जाम तक गारंटी ले रहा हूं कि आप लोग बहुत ही, अगर डिसिप्लिन से चले तो बहुत ही परफेक्टली आप अच्छे से रेडी हो जाएंगे। एनीवेज मैं अपने स्टूडेंट्स को कह दूं कि आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, नो डाउट। मुझे रियली बहुत खुशी है, क्योंकि मैं ये बात को रोजाना इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे सच में अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। नए स्टूडेंट जो हम लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं वो कंफ्यूज नहीं हो, इसके सीरीज, कई सारी सीरीज ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप जाएं उन्हें जरूर इसका बेनिफिट्स ले लीजिएगा, और आज इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। रोजाना आपके लिए याद रखिएगा तीनों मॉड्यूल से कुछ ना कुछ रोजाना आ रहा है, आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होगी, ऑलराइट। एंजॉय कीजिएगा, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।